आपके खिलाफ बकवास कर रहे हैं उन सारे एहसान फरामोश बेशरम बेगैरत तरीन वो इंसानों को जो है उनको मजलूम आवाम पाकिस्तान की मजलूम आवाम बिलखुसूस महाजिरों की तरफ से लानत लानत। एक पप्पी इधर। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ आज, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर। एक पप्पी इधर। मैंने सबसे ज्यादा मुखालफत की है। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। इसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं, सिर्फ नवाज शरीफ की मदद। एक पप्पी इधर। सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। ठीक है, फौज के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, आर्मी चीफ के ऊपर एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक एक पप्पी इधर। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त जी, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी। एक पप्पी इधर। When you talk about military, you actually talk about the army chief. The military changes under every army chief. So military under General Musharraf would be different. And I opposed him. Military under General Bajwa, this current army chief, he is probably the most pro-democratic military man we've seen. He is being criticized by Nawaz Sharif because he's not helping Nawaz Sharif to get off his corruption. एक पप्पी इधर। आप सोचे कि मुझे कोई कहे कि आर्मी चीफ, कोई बाहर का लीडर कहे कि आर्मी चीफ आपका दहशतगर्द है और इमरान खान बहुत अच्छा है, मैं अपनी तौहीन दूंगा। मेरे मुल्क के चीफ को कह रहा है कि वो दहशतगर्द है, मतलब कि मैं, यानी असल में तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी फौज दहशतगर्द। एक पप्पी इधर। कि जो हमारा सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड इंटेलिजेंस चीफ है उसको होना चाहिए, क्योंकि उसके सारे ताल्लुकात हैं जनरल फैज के सारे अफगानिस्तान में तालिबान से नेगोशिएट अमेरिका के बिहाफ। 1978 को नौजवान तालिब इल्म अल्ताफ हुसैन और जामे कराची में जेर तालीम गिने चुने मुत्तहिदा के घर में आग लगने की वजह सामने आ गई। कराची के इलाके अजीजाबाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी के आबाई घर में पुरअसरार आतिशज़दगी के हवाले। फौज करप्शन में मुलव्वस नहीं, उसके सिपाहियों को सरहद के दिफा और सुबह से शाम तक अपनी ड्यूटीज पूरी करने के आराम की फुर्सत नहीं, तो वो साजिश कहाँ करेंगे, वो करप्शन में कहाँ मुलव्वस होंगे। वो नहीं है, चंद लोग हैं। पाकिस्तान शिया सुन्नियों तमाम मकातिब फिक्र के लोगों ने मिलकर बनाया। पाकिस्तान किसी एक मसलक, किसी एक वक्त फिक्र के मसलक से ताल्लुक रखने वाले अफराद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर, आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अज़ीज़ात मोहतरम, आज जो धुलाई हुई है ना, मैं कहता हूं कि अब पीटीआई की तरफ जितने भी लोग जा रहे थे, अल्ताफ हुसैन साहब समेत, मैंने कुछ दिनों पहले व्लॉग्स करना शुरू किए इस हवाले से। मैंने अल्ताफ हुसैन साहब के अगेंस्ट मैंने वीडियो बनाई कि अल्ताफ हुसैन साहब आप गलत कर रहे हैं, इस बंदे को नहीं सपोर्ट करें, ये लोग, इन लोगों में वफा नहीं है, जो मुल्क के गद्दार हैं, आप उनको सपोर्ट नहीं कीजिए। लेकिन ज़ाहिर है कि मैं तो कोई शायद उनकी पार्टी से हूँ नहीं, ना ही वो मुझे सुनते होंगे, कोई तो सुनता होगा। कई लोगों ने उस पर मुस्बत जवाब भी दिए थे कि नहीं, पीटीआई के हक में अल्ताफ हुसैन साहब को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं सियासी तो बंदा नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है किसी सियासी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, फ़ौज का मैं सपोर्टर हूँ, हमेशा से था, हूँ और रहूँगा।
लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि अगर कोई गलत करे तो उसको मैं कहूँ नहीं कोई बात नहीं, सब कर रहे हैं तो ये भी करें, ठीक। और मैंने कहा कि भाई अल्ताफ हुसैन साहब आप इसको गलत बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये गद्दार वतन है, इसने वो किया जो किसी ने नहीं किया। लेकिन क्या कहिए, हमारे गरीबों की सुनता कौन है। खैर बहरहाल अल्ताफ हुसैन साहब बड़े तैश में थे और मज़ा आ गया, मतलब बहुत सही की सुनाई। अब जो है ना पीटीआई की शामत आएगी, अब इन लोगों को इनकी औकात पता चलेगी कि भाई सपोर्ट किया ना आपने, कराची से भी सपोर्ट हुआ और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से इनको सपोर्ट किया गया, आपके काफ़ी सारे बंदे पीटीआई में गए, उनको सपोर्ट किया, ठीक। अब वो सारे वापस आएंगे। आपको मेरे कल का व्लॉग याद था ना, मैंने कहा था कि देखें अल्ताफ हुसैन साहब के जितने भी लोग हैं इधर उधर से वापस आएंगे। फौज के एक इंटरव्यू था किसी शख्स का, इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन सवाल करने वाला जो था वो बड़ा अजीब सा था, वो भी इमरान खान की पार्टी का था। उसने कहा कि यार फौज मतलब ये क्या चुपता है, फौज के भी तो दो ही लेप अलग हैं, अल्ताफ हुसैन और इमरान खान। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि भाई अत्ता माजी से टकली रहे, और उन्होंने फिर जो धोया है ना मजा आ गया। उन्होंने कहा सबसे पहले व्हाट अबाउट इमरान खान, इमरान खान के बारे में क्या तासुरात हैं। फौज का वो लगाया ना कि अल्ताफ हुसैन को फौज लेकर आई, नवाज शरीफ को फौज लेकर आई, तो उन्होंने कहा भाई आप बताओ कि इमरान खान के बारे में क्या है। तो उसका जो जवाब मिला है ना फिर इन अल्ताफ हुसैन साहब और उनकी पार्टी के मेंबर की तरफ से कि ओहो स्वाद आ गया बादशाह। तो उन्होंने कहा यू हैव टू फेस द म्यूजिक, तुमने सुर छेड़ा है, अब राग मैं अलापूंगा, अब मैं राग लगाऊंगा पूरा और तुम लोग सुनोगे, तुमने सुर छेड़ा कैसे, सही। और आपको पता है कि एमकेएम की इंटेलिजेंस आपको ऑलरेडी मालूम है कि जब यहाँ पर थे ये लोग चल रहे थे, इनको ये भी पता होता था किसके डस्टबिन में कौन सी गोली के रैपर पड़े हुए हैं, मतलब स्ट्रिप्स पड़े हुए हैं, क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई, वो सब चीज़ें इनको मालूम होती थी। बड़ी एक एडवांस इंटेलिजेंस इनकी हुआ करती थी। वो आज इन्होंने जो है वो अचानक से मतलब वो आई थिंक 5 तारीख को जो DGISPR ने की है, मतलब 2 दिन पहले सॉरी की थी उन्होंने तकरीर जो की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी के अंदर जो है वो मतलब इन्होंने फिर कहा कि देखते पीटीआई वालों का क्या रद्द-ए-अमल है। तो देखते गए तो एक चव्वल का जो है वो सामने ये क्लिप आया, वो उन्होंने चलाया भी कई मरतबा। उन्होंने कहा यू हैव टू पे द प्राइस, और गुस्से में आगे ये भी कहा कि अबे तुझे शर्म नहीं आती ये बोलते हुए बेगैरत। तो फेस यू हैव टू पे द प्राइस एंड फेस द म्यूजिक। तो अब जो है वो उनको ये सुनना पड़ेगा सब कुछ। लंदन में पीटीआई के जलसे में कारकुनों को मैंने भेजा, इन्होंने कारकुनों के झंडे ले लिए कि हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, तो मैंने वो बर्दाश्त किया। अल्ताफ हुसैन साहब के अल्फाज बता रहा हूँ, उसके बाद उनके साथियों के। अच्छा, इन्होंने एक तो ये कहा, फिर कहा कि कभी पीटीआई वालों तुमने या तुम्हारी सियासी जो तुम्हारे रहनुमा हैं उन लोगों ने कभी कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब आप बिला मुआवजा इमरान खान और पीटीआई की वकालत कर रहे हैं लंदन में बैठ के, पूरे पाकिस्तान में आप हमारा केस लड़ रहे हैं वहाँ से बैठ के, तो आपका शुक्रिया। कभी किसी ने कहा, तुम्हारे किसी रहनुमा ने या पीटीआई के किसी वर्कर ने कि अल्ताफ हुसैन साहब आपका शुक्रिया, ठीक है, शुक्रिया अल्ताफ हुसैन। तो कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शर्म आनी चाहिए पीटीआई के रहनुमाओं को। आज से मैं राग शुरू कर रहा हूँ, जो सुर तुमने आज छेड़ा है, और वो सबूत लाऊंगा कि जिनका तुम जवाब नहीं दे सकते, ना चाहते नहीं दे सकते, ना चाहते हो कि इमरान खान को सियासत में, मतलब तुम सुनना चाहते हो ना कि, या थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी कि तुम सुनना चाहते हो ना कि इमरान खान को सियासत में कौन लाया, इसकी पार्टी में किस तरह इसकी पार्टी ने किस तरह इस्टेब्लिशमेंट में इसकी शिरकत कराई, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था कि इमरान खान की पार्टी को वहाँ पर लेकर आए। तो उसके हवाले से इन्होंने फिर बताया कि अब मैं बताता हूँ कि शराकत करा के जो जितवाया गया इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उन्होंने कहा ये। अब एमकेएम के डिप्टी कन्वीनर कासिम रजा साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ अर्ज़ करूँ, सबूत देता हूँ। फिर सबूत दिए। आया इमरान खान की सियासी पैदाइश और परवरिश इस्टेब्लिशमेंट के फौजी इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में हुई है, और इन बातों के नाकाबिले तर्दीद सबूत मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे अखबारात में और सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, और सहाफ़ी हजरात वगैरह भी इसके और अवाम भी ज़ाहिर है कि उन्होंने भी सुना है। फौजी इस्टेब्लिशमेंट का धन के कांधों पर बिठाकर मसनद इक़्तिदार पर बिठाया गया, वज़ीर आज़म बनाया गया। कोई माइकल लाल इन सबूतों
को ना तो जाली करार दे सकता है, ना ही इसकी तरदीद कर सकता है, ना ही इन्हें गलत साबित कर सकता है। ठीक है, अच्छा इन्होंने फिर आगे स्टार्ट करना शुरू किया कि कौन कौन इनकी साथ शामिल था और इन्होंने किस किस की जो है वो बयानात भी आप लोग मुख्तलिफ जगहों पे देखते रहते हैं। साबिक DGISI जनरल हमीद गुल ने इनको सपोर्ट किया और इन्हें मैदान सियासत में मुतारफ़ कराए, इनकी ट्रेनिंग की और इनकी तरबियत की। ट्रेनिंग तरबियत की होती है और ये ऐसी तरबियत की कि इमरान खान को तालिबान खान के नाम से लोग पुकारने लगे। ये आप लोग हम लोग सब जानते हैं, जो नहीं जानता है वो बच्चे हैं, जो बूढ़े अगर भूल गए तो बादाम खाइए, अपनी जेब से पैसे निकाल के खरीदिएगा। अच्छा, जो मीडिया के रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये 2013 में आम इंतखाबात में इमरान खान ने फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों में MKM का जो अवामी मैंडेट था उस पर डाका डालने की कोशिश की और उसमें फौजी जर्नैलों की सपोर्ट हासिल थी। PTI और इमरान खान को काफ़ी हद तक इसमें जो है वो कामयाबी भी हासिल हुई। अच्छा, ये भी हुआ और MKM के कुछ सपोलों आस्तीन के सांपों ने इमरान खान के इस घिनौने मंसूबे में अपना घिनौना किरदार भी अदा किया। आपको पता है किसके बारे में बात कर रहे होंगे। 2018 के इंतखाबात में इमरान खान की जमात और इमरान खान को जितवाने के लिए बदतरीन धांधली का अमल किया। ये MKM के जो सांप सपोले जिनको कहा है उन्होंने, उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। और इस पूरी धांधली के अमल में PTI और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट हासिल थी। ठीक है, अच्छा इंतखाबी नताइज के दिन अचानक RTS को डाउन कर दिया गया, जिसकी वजह से इंतखाबी नताइज का ऐलान ताख़ीर का सबब बना। ये भी आपको याद होगा, जिसको नहीं याद है तो वो कहेगा 2024 में भी ऐसा ही हुआ था यार। और तमाम सियासी पार्टियां ये कहने पर मजबूर हो गई कि इमरान खान ने फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, जर्नैलों की मदद से नताइज तब्दील कराए और अपने हक में नताइज बनवाए और इसी धांधली ज़दा नताइज की बदौलत PTI को इक़्तिदार मिला। इमरान खान को वज़ीर आज़म के मनसब पर फायज किया गया इसी धांधली के नतीजे में। अच्छा, आगे ये भी कहा है कि PTI और इमरान खान को कामयाब बनाने के लिए मखसूस इलेक्टेबल्स को शामिल कराया गया, जो मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों में शामिल रहे। आपको याद होगा एक तो फवाद चौधरी साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उसके अलावा बड़े बड़े और भी नाम हैं। आपको याद होगा सारे के सारे वो दीगर पार्टियां छोड़ के आए। इसमें चौधरी बरादरान भी शामिल है, मुस्लिम लीग काफ वाले, वो लोग भी आए। ठीक है, फिर एक और दो, मतलब पता नहीं कौन कौन सी पार्टी से बहुत लोग आए। ये सब आप लोगों को याद है, जो मौलवी हजरात थे वो भी, महमूद खान अचकज़ई भी इनकी पार्टी के नहीं थे, आपको याद होगा ये भी। ठीक है, तो अच्छा ये लोग आए। अच्छा, फिर इन्होंने ये कहा कि इन लोग को बैठा के, अच्छा इसके नतीजे में इमरान खान और वज़ारत उज़्मा के मनसब पर पहुँचाए तो इन्होंने बाज़ फौजी जर्नैलों की मदद भी की। जब ये पहुँच गए इस मकाम पर इमरान खान साहब, ठीक है, क़िबला जो आपके वो हैं, मतलब क्या कहिए इनको, PTI के जो लीडर हैं टट्टू सुल्तान अडियालवी, तो उन्होंने जो है वो क्या किया, फौजी जर्नैलों को इन्होंने फिर वो भी किया कि मराद भी नहीं, मंटाल भी दिया। ठीक है, सबको याद है बहुत अच्छे तरीके से, जिन्हें DGISPR जनरल सलीम बाजवा का नाम भी शामिल आ रहे हैं इसमें, वो उनका नाम लिया गया। उनको कोर कमांडर बनाया और इसमें CPAC की अथॉरिटी का चेयरमैन भी बनाया और पाकिस्तान की आवाम को ये सारी चीज़ें पता है, ये उन्होंने बताया। अच्छा, आगे ये भी है कि जिन्होंने पापा जॉन्स बनाई थी, आपको याद होगा ये जो सलीम बाजवा साहब हैं, इन्होंने पापा जॉन्स बनाई और पूरे मुल्क का नाम इन्होंने दुनिया भर में बदनाम किया। एक बहुत बड़ी चेन भी थी ये, और फिर आप लोग उसका स्कैंडल अलग, वो बहुत कभी उस पर बात करेंगे, ज़रूरत नहीं है, वैसे सबको पता है, ऑलरेडी बन चुकी है और बड़े बड़े तज्जियाकारों ने इसके ऊपर बात की। अच्छा, साबिक DGISPR जनरल आसिफ गफूर साहब ने तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का सियासी इमेज बनाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया
और सोशल मीडिया का बेदरिया इस्तेमाल किया। इमरान खान के हक में प्रोग्राम्स करवाए, कॉलम्स लिखवाए, व्लॉग्स बनवाए और इन्फ्लुएंसर्स को बुलवाया और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री के अदाकारों को और सिंगर्स को बुलवाया और इमरान खान को सपोर्ट और इसका इमेज बनाने के हक में इन लोगों की खदमात जो है वो हासिल की। पाकिस्तान का मीडिया इसी तरह कंट्रोल कराया। जनरल आसिफ गफूर ने एक टिकर भी अपनी मर्जी के बगैर किसी टीवी चैनल पर नशर नहीं होने दिया। ये भी इन्होंने कहा कि अच्छा सेंसरशिप मुकम्मल निज़ाम जो है वो राइज हुआ था, कायम हुआ यानी कि। और ये बयान आसिफ गफूर साहब का ऑन द रिकॉर्ड भी मौजूद है कि जिसमें इन्होंने साफ़ियों से, तजज़ियाकारों से और कॉलम निगारों से और दीगर जो भी इससे रिलेटेड होते हैं उनसे कहा कि 6 महीने तक कम अज़ कम जो है मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है आपने, ठीक है। ये एक बात हुई। तो ये कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है अखबार वगैरह में भी, और सब जो पुराने जितने भी तजज़ियाकार वगैरह बैठे हैं, जर्नलिस्ट बड़े बड़े लोगों ने, और टीवी चैनल्स के यूट्यूब चैनल और मुख्तलिफ अकाउंट्स पे मौजूद है। जनरल फैज़ हमीद का भी नाम लिया गया कि इन्होंने सेनेट के इलेक्शन में इमरान खान और पीटीआई की बहुत हिमायत की और मदद की, बलूचिस्तान की हुकूमत की तब्दीली में अपना घिनौना किरदार अदा किया और इसी तरह दीगर सियासी मामलों में इमरान खान की खुलकर मदद की बलूचिस्तान की हुकूमत। और सेनेट में सादिक या साजिद संजरानी साहब हैं जो चेयरमैन थे, इनकी तब्दीली जो सबसे कराई और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसको हुआ? पीटीआई को। इमरान खान के बयानात जो है वो टीवी और अखबारात के पर रिकॉर्ड में मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिसमें इन्होंने ये फरमाया कि पाक फ़ौज के आर्मी चीफ कौम के बाप होते हैं और वो दिन रात जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफ़ें करते थकते नहीं थे, मतलब करते थे और कहते थे कि फ़ौज और पीटीआई इमरान खान के एक पेज पर है। फ़ौज और पीटीआई और यानी इमरान खान एक पेज पर है, पूरी पीटीआई इमरान खान सारी, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि ऐसी सियासी सोच आज तक किसी फौजी की नहीं थी जैसे जो जमहूरी सोच किसी की नहीं है, किसी फौजी की नहीं है जैसे बाजवा साहब की, ठीक है, ये इन्होंने कहा। अच्छा, अफवाज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमारी मदद करती है, इन्होंने ये भी कहा फ़ौज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में हमारी मदद करती है। ये बयानात भी मौजूद हैं, जिसको जुटलाना है वो सर्च कर ले। अच्छा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ना सिर्फ पीटीआई के जलसों में शरीक हुआ करते थे बल्कि तकरीर भी करते थे और इमरान खान की क्या कहते हैं उनके मौक़िफ़ को आगे भी बढ़ाया करते थे, तारीफ़ों के पुल बांधते थे। और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की इस तरह मदद की कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को इमरान खान का हमनामा बयान बनाया, मतलब हम बयान जो होता है वो बनाया और हम ख्याल बनाया और इनके ज़रिए इमरान खान और पीटीआई के जो सियासी मुखालफिन हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले देना शुरू कर दिए और इनके हक़ में फ़ैसले दिए। ये भी हुआ, आप लोगों को याद होगा। इमरान खान और पीटीआई ने मिलकर फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान की नशियात बंद करा दी थी, आप लोगों को याद होगा ये। अच्छा, और धरने दिए जिसमें जो बेहूदगी, बेशर्मी और बेगैरती दिखाई गई, आप लोगों को सबको याद है, हम लोग देखते थे और ऑ करते रहते थे ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें की गई, इस पर फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पर्दे भी डाले गए। ये उनके जो क्या कहते हैं कि कासिम रज़ा साहब हैं उन्होंने ये भी बताया। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सारा वहीं से बोल रहा हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब को तो जनरल ज़िया 1979 में 9 माह और 5 कोड़ों की सज़ा सुना चुके थे। वो हुआ भी उनके साथ, 9 महीने कैद भी रहे, 5 कोड़े भी अल्ताफ़ हुसैन साहब को मारे गए और फिर 3 मरतबा जो है वो गिरफ़्तार मज़ीद किया गया झूठे मुकदमे में। अगर आप फौजी सपोर्ट, मतलब उन्होंने आगे ये कहा कि अगर आपको फ़ौज की सपोर्ट होती तो आप इमरान खान की तरह एक बड़ी पार्टी होते और आपकी भी कोई हुकूमत होती और आप भी पाकिस्तान में जो वो जायदादें बनाते, पाकिस्तान से बाहर बिजनेस और जायदादें ये सब चलता। और ये बात हकीकत है, इसको जुटला नहीं सकते कि अगर ऐसा होता तो ये जो है ना, आज अल्ताफ़ हुसैन साहब जो दर बदर इनकी पूरा ख़ानदान हुआ, इनके जो भाई और मामू और फैमिली के साथ जो किया गया वो सब चीज़ें वो भी आगे बताई, मैं आगे बताता हूँ कि ये कहा है इन्होंने कि कायद-ए-आज़म के मज़ार के बाहर झूठा मुकदमा
लगा के गिरफ्तार किया इनको। वो क्या था आप लोगों को पता होगा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के झंडा जलाने का कोई मामला था, कोई नारा लगाने का था शायद, मुझे याद नहीं है। जनरल नसीर बाबर के हाथों आपके बड़े भाई नासिर हुसैन, आपके भतीजे आरिफ हुसैन, आपके बहनोई असलम इब्राहनी और आपके हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार करके सरकारी अकूबत खानों में इंसानियत सोज तशद्दुद का निशाना बनाकर मावराए अदालत कत्ल ना किया जाता अगर आपके पीछे फ़ौज होती तो। आपको जलावतनी की करबनाक ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ती, आपके पूरे ख़ानदान को दरबदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। वो इमरान खान की तरह मुस्तनद, जिनको मतलब फ़ौज की हिमायत, वो कह रहे हैं कि जिनको फ़ौज की हिमायत होती है तो वो इमरान खान की तरह मसनद इक़्तिदार पर बिठाए जाते, और ऐसे जितने भी आपके ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं उन सारे एहसान फरामोश, बेशरम, बेगैरत तरीन वो इंसानों को जो है उनको मज़लूम आवाम, पाकिस्तान के मज़लूम आवाम, बिलखुसूस महाजिरों की तरफ से लानत लानत लानत। जी हाँ जी, ये रहा इमरान खान को MQM लंदन अल्ताफ़ हुसैन और उनके कासिम रज़ा साहब की तरफ से एक भरपूर करारा जवाब। अब इस पर जो है वो PTI के भी लोगों को चुल उठेंगे और कहेंगे कि भाई ये देखो ये हुआ है। अच्छा, अब इसके मुहर्रिकात क्या होंगे, इसके क्या होगा, इससे कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी। देखें, अब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा है कि मैं तो अब नहीं छोड़ूंगा, अब मैं और भी, अब मतलब वो कहते हैं ना कबीरा बैक इन बिजनेस हो गया बाबा, कबीरा बैक इन बिजनेस हो गया। लेट्स सी, सियासी हलचल जो है वो बढ़ गई है, अल्लाह खैर करे। भारत पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और फील्ड मार्शल और क्या कहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब, मुल्क के हालात जो है ना बहुत अजीब जा रहे हैं। PTI ने बड़ी वबा फैलाई हुई है, एक नासूर है। डू समथिंग सर प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।